प्रयागराज महाकुंभ पे आज बसंत पंचमी का जो अवसर है उस पे महामेला और विश्व में ही कहीं इतना बड़ा साधु संतों और श्रद्धालुओं का समागम देखने में आया होगा। और बसंत पंचमी पर आज तड़के सुबह से ही बड़ी सुबह से अमृत स्नान जारी है। सबसे पहले नागा साधुओं ने स्नान किया, इसके बाद महानिर्वाणी अखाड़ा और निरंजनी अखाड़े के साधु संतों ने महात्माओं ने संगम में ड्यूटी लगाई। और बसंत पंचमी के मौके पर जो अमृत स्नान था वो बड़े ही एक डिसिप्लिन्ड वे में शुरू हुआ, जो अभी भी जारी है। और ऑपरेशन 11 चलाकर क्राउड मैनेजमेंट की स्पेशल प्लान के तहत व्यवस्था संभाली गई। और ये पूरी योजना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बनाई गई थी। और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिहाज से वन वे रूट भी यहाँ पूरा तैयार हुआ था, जिसके कारण भीड़ का दबाव कहीं भी ज्यादा आज देखने को नहीं मिला। और ये बेहतरीन व्यवस्थाओं में से एक थी, जिसके कारण अभी तक लाखों श्रद्धालु साधु संत अमृत स्नान में भाग ले चुके हैं, शामिल हो चुके हैं, आस्था और की डुबकी लगा चुके हैं। और विश्व शांति के साथ साथ हर राष्ट्र के निर्माण की भी कामना अमृत स्नान में की जा रही है। और इस मौके की बात करें तो श्रद्धालुओं के लिहाज से आज किसी प्रकार की उन्हें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद सुबह से ही वॉर रूम में वरिष्ठ अपने अधिकारियों के साथ स्थिति का जायजा ले रहे हैं। वो तब तक वहां से नहीं हटेंगे जब तक कि अमृत स्नान पूर्ण न हो जाए। तो इसका असर त्रिवेणी के घाटों पर भी देखने को मिल रहा है, जहां अतिरिक्त पुलिस बल भी लगाया गया है, सीनियर अफसर भी टीम के साथ तैनात हैं और बैरिकेडिंग की तादाद भी आज काफी बढ़ा दी गई है, जिसके कारण अमृत स्नान करने वालों को, श्रद्धालुओं को, साधु संतों को, विदेशी मेहमानों को कहीं से कोई दिक्कत न हो। और मेला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। विभिन्न मार्गों पर जाने के लिए प्रशासन ने श्रद्धालुओं से जानकारी शेयर की थी, वो अलग अलग माध्यमों से उनके पास कल ही पहुंच गई थी। और जहां तक अरेल से झूसी जाने के लिए पुल नंबर 28 को खोला गया, वहीं संगम से झूसी जाने के लिए पुल नंबर 2, 4, 8, 11, 13, 15, 17, 20, 22, 23 और 25 खुले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी उत्तम व्यवस्था है। और जहां तक बात करें अखाड़ों की, तो अखाड़ों ने सुबह तड़के से ही बड़ी भोर में ही साधु संतों ने स्नान करना शुरू कर दिया था। और इतना बड़ा धार्मिक और आस्था का समागम न केवल भारत या एशियन कॉन्टिनेंट में बल्कि पूरे विश्व में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। और अखिल भारतीय पंच निर्मोही अनी अखाड़ा सुबह 10 बजे स्नान करेगा और 11 बजे उनका घाट पे आगमन होगा। अखाड़े में जो साधु संत हैं, यानी प्रशासन ने एक पूरा चार्ट तैयार किया था अखाड़ों का भी कि सबसे पहले कौन स्नान करेगा और सबसे अंत में कौन स्नान करेगा। और इस दौरान श्रद्धालुओं के भी लिए स्नान व्यवस्था चाक चौबंद थी और श्रद्धालु भी बड़ी तादाद में सुबह से ही स्नान कर रहे हैं। और जहां तक बात करें तो बसंत पंचमी के मौके पर सन्यासी, बैरागी और उदासीन अखाड़े के पूर्व निर्धारित क्रम के आधार पर पवित्र डुबकी लगाई जा रही है। और पहला समूह गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती के पवित्र संगम में डुबकी लगा चुका है। और जहां तक जब से महाकुंभ प्रयागराज शुरू हुआ है अभी तक जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, लगभग 33 करोड़ लोगों से ज्यादा लोग, जिनमें देशी मेहमान, विदेशी मेहमान, श्रद्धालु, साधु संत सभी शामिल हैं। 33 करोड़ से अधिक लोग महाकुंभ में डुबकी लगा चुके हैं। और आज उत्तर प्रदेश सरकार
को उम्मीद है कि आज का जो तीसरा अमृत स्नान है उसमें लगभग 5 करोड़ तीर्थ यात्री, साधु संत, श्रद्धालु, विदेशी तीर्थ यात्री, तमाम लोगों को मिला दिया जाए तो लगभग जब तक ये अमृत स्नान चलेगा 5 करोड़ लोग पवित्र अमृत स्नान में शामिल होंगे। और तीसरे जो अमृत स्नान के मौके पर मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के हैं योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धालुओं को बधाई दी है और उन्होंने अपने एक्स अकाउंट में मेंशन कर दिया है कि महाकुंभ 2025 प्रयागराज में बसंत पंचमी के पावन अवसर पर पवित्र त्रिवेणी संगम में पावन अमृत स्नान कर पुण्य लाभ अर्जित करने वाले पूज्य साधु संतों, धर्माचार्यों, सभी अखाड़ों, कल्पवासियों एवं श्रद्धालुओं को हार्दिक बधाई। यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद न केवल साधु संतों को, धर्माचार्यों को बधाई दे रहे हैं बसंत पंचमी की, बल्कि अमृत स्नान की पूरी गतिविधियों पे भी नजर रख रहे हैं। और जहां तक बात करें प्रयागराज से झूसी के संगम की तरफ ट्रैफिक नियंत्रित करने के लिए एक कंपनी पीएसी और एक गजेटेड ऑफिसर की विशेष रूप से तैनाती की गई है। साथ ही 2 मोटरसाइकिल दस्ते भी सक्रिय गश्त में हैं, जिससे कि जरा सा अगर कोई काम पड़ता है या कोई व्यवस्था की जरूरत पड़ती है तो मोटरसाइकिल दस्ते तुरंत वहां पहुंच जाए। और जहां तक बात करें त्रिवेणी संगम में तो अभी सुबह करीब 5 बजे से ये स्नान शुरू हो गया है। अखाड़ों के महामंडलेश्वरों ने त्रिवेणी संगम की ओर अपनी औपचारिक यात्रा निकाली, स्नान किया और महाकुंभ के हर प्रमुख इलाके पे सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो काफी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। न्यू जमुना ब्रिज पर सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। नैनी से संगम की ओर ट्रैफिक नियंत्रित करने के लिए एक अतिरिक्त गजेटेड ऑफिसर के नेतृत्व में एक कंपनी पीएसी तैनात की गई है और मोटरसाइकिल दस्ते भी मौजूद हैं। ब्रिज की साइड रेलिंग को पूरा चाक चौबंद बना दिया गया है ताकि किसी भी प्रकार से दुर्घटना न हो और अगर श्रद्धालुओं को रेलिंग पकड़ के चलने में सहायता मिलती है तो उन्हें सहायता मिले। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद सुबह से मौजूद है वॉर रूम में और वो एक एक घटना पे, एक एक स्थिति पे नजर रखे हुए हैं। न केवल शाही स्नान अमृत स्नान करने वालों को वो बधाई दे रहे हैं, बल्कि व्यवस्थाओं का भी पूरा जायजा ले रहे हैं और जो उन्हें वॉर रूम में सूचना मिल रही है उस पर तत्काल उनका रिएक्शन है कि ये सारी चीजें और अच्छी की जाए। तो आज का जो अमृत स्नान है वो शुरू है और अभी से लगातार अब आंकड़े की बात करें तो सुबह 8 बजे तक जो आंकड़े उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना विभाग की तरफ से आए, लगभग 42 लाख लोग, 41.90 लाख से अधिक श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि आज आस्था का कितना बड़ा संगम है और कुछ श्रद्धालु यहाँ विदेशों से आए जिनमें रूस से बड़ी तादाद में कुंभ में श्रद्धालु आए हैं और रूस के कई श्रद्धालुओं का ये भी कहना है कि वो इसके पहले 12 साल पहले भी जो कुंभ था वहां आ चुके हैं और इसमें इजराइल और भारतीय संगीत का अद्भुत संगम कल शाम को देखने को मिला जब लोक कल्याण के लिए, विश्व के मंगल के लिए यह हमारा स्नान है। लोक का मंगल हो, कल्याण हो, भारत की एकता और सामाजिक समरसता का, भारत की एकता और सामाजिक समरसता के लिए हमारा स्नान है। लोक का मंगल हो, भारत समन्वयवादी है, एक ही आत्मा सर्वत्र विस्तृत है। आज का स्नान ज्ञान की सिद्धि के लिए, आत्मा अजय है, अमर है। हम पूरे विश्व का मार्गदर्शन करना चाहते हैं कि एक ही परिवार है, विश्व एक परिवार है, उसमें पशु पंछी परिंदे सभी एक है। तो ये हमारा स्नान सामाजिक समरसता के लिए, लोक कल्याण के लिए और इस ज्ञान के प्रसार के लिए कि मेरा विश्व एक परिवार। साधु संतों का भी
आज के तीसरे पवित्र अमृत स्नान पर कहना था कि सामाजिक समरसता के साथ साथ ये जो महाकुंभ है वो विश्व शांति का भी संदेश दे रहा है। और न केवल भारत के श्रद्धालु या साधु संत इसमें शामिल है, बल्कि दुनिया भर के श्रद्धालु, तीर्थयात्री, साधु संत और कई ऐसे लोग जो हिंदू धर्म, सनातन धर्म में आस्था रखते हैं, वो भी यहाँ शामिल है। और प्रत्येक अखाड़े को जो आज का अमृत स्नान का समय दिया गया है वो 40 मिनट का समय दिया गया है। और जुलूसों में अखिल भारतीय पंच निर्वाण यानी अखाड़ा, पंच दिगंबर यानी अखाड़ा, पंच निर्मोही यानी अखाड़ा और ऐसे तमाम अखाड़े शामिल हैं, उनके साधु संत शामिल हैं। और अभी की अगर बात करें तो संगम के पवित्र तट पर किन्नर अखाड़े ने भी अमृत स्नान कर लिया है। किन्नर अखाड़े के साधु संत वहां शामिल हुए हैं और स्नान करने के बाद किन्नर अखाड़े की जो आचार्य हैं लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, उन्होंने अपना वक्तव्य दिया है कि माँ भगवती सभी को खुश रखे और भारत निरंतर प्रगति करता रहे। यानी किन्नर अखाड़े के साधु संतों, धर्माचार्यों ने भी भारत की प्रगति की और भारतवासियों को खुश रहने की कामना की है। और जो अखाड़ों के स्वामी हैं, स्वामी कैलाशानंद गिरी ने साधु संतों की ओर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बधाई दी है। और कैलाशानंद गिरी का साफ कहना था कि सभी 13 अखाड़ों ने त्रिवेणी में जो पवित्र संगम में डुबकी लगाई है, उन्होंने माँ गंगा, भगवान शिव की पूजा अर्चना की। सभी नागा भी उत्साहित हैं। ये हमारा तीसरा अमृत स्नान था और मैं यानी कैलाशानंद गिरी जो स्वामी हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ को बधाई दी है, क्योंकि उन्होंने जो 13 अखाड़ों के लिए व्यवस्था की, उससे उत्तम व्यवस्था कोई हो नहीं सकती है। और जो लोग सनातन धर्म का पालन नहीं करते हैं, उन्हें इस अमृत स्नान से सबक लेना चाहिए और देखना चाहिए कि आज भी सनातन साधुओं के साथ हैं और साधु सनातन के साथ हैं। उन्होंने अपना वक्तव्य ये धार्मिक और राजनीतिक दोनों संदर्भों में दिया है। और अभी फिलहाल देखा जाए तो प्रयागराज महाकुंभ में तीसरा अमृत स्नान लगातार जारी है। साधु संतों के साथ श्रद्धालु भी स्नान कर रहे हैं और जो नजारा यहाँ देखने में आ रहा है वो अद्भुत नजारा है। और जूना अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज ने अमृत स्नान कर लिया है। और अमृत स्नान पे जाने के पहले उन्होंने जो वक्तव्य दिया उसमें स्पष्ट किया कि जनता के कल्याण के लिए वे पवित्र डुबकी लगा रहे हैं और सभी सनातन धर्म के लोग एक हैं। तो यह महाकुंभ और खासकर आज का अमृत स्नान न केवल धार्मिक आस्था के लिए जाना जाएगा बल्कि एकता के लिए भी जाना जाएगा, क्योंकि अखाड़ों के साधु संत और महामंडलेश्वर सहित श्रद्धालु भी सभी को एक दूसरे को बधाई देते वक्त एकता की बात जरूर कर रहे हैं। तो ये अद्भुत नजारा कई वर्षों सदियों बाद जो आया है, उसको आज जो वहाँ मौजूद हैं श्रद्धालु साधु संत, वो न केवल अपना सौभाग्य मान रहे हैं बल्कि वो व्यवस्थापक यानी सरकार को भी धन्यवाद दे रहे हैं कि उन्होंने इतनी बेहतरीन जो व्यवस्था कराई है वो उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। और जहां तक बात करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो वो सुबह से ही अपने वॉर रूम से पूरी नजर रखे हैं कि कैसी व्यवस्था प्रयागराज में चल रही है, कैसा जो महाकुंभ का व्यवस्था है वो चल रही है और आने वाले समय में वो क्या इसमें और जोड़ सकते हैं, क्या और अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि अभी आने वाले कई दिनों तक प्रयागराज में महाकुंभ जारी रहेगा। और सरकार का भी दायित्व है कि न केवल वह श्रद्धालुओं की सुरक्षा करे बल्कि लोगों में धार्मिक आस्था और सनातन के प्रति प्रेम भी जागृत करे। तो आज का ये जो अमृत स्नान है, तीसरा अमृत स्नान, वो लगातार सुबह से जारी है और अखाड़ों के स्नान करने का क्रम लगातार जो जारी है और श्रद्धालु भी साधु संतों के साथ बढ़ चढ़कर अमृत स्नान में शामिल हो रहे हैं। और
आध्यात्मिक धर्मगुरु देवकी नंदन ठाकुर भी अमृत स्नान करने आज पहुंचे हैं प्रयागराज, और उनका वक्तव्य था कि मुझे नहीं लगता कि इस बार कुंभ में इतनी बड़ी संख्या में लोग आए होंगे। बच्चों और बूढ़ों को शुरुआत में स्नान करने के लिए जाना चाहिए। श्रद्धालुओं को सभी का ध्यान रखना चाहिए, और उन्होंने युवाओं से भी आग्रह किया कि वे सभी की सुरक्षा में शामिल हों या सुनिश्चित करें, और लोगों की अगर किसी को थोड़ी भी कठिनाई है तो मदद करें। तो देवकी नंदन ठाकुर जो कि देश विदेश के प्रख्यात आध्यात्मिक गुरु हैं, उन्होंने भी प्रयागराज महाकुंभ में अपने वक्तव्य से न केवल बड़े बच्चों बूढ़ों को उत्साह बढ़ाया, बल्कि युवाओं के आग्रह करके युवाओं को भी बढ़ चढ़ कर महाकुंभ में भाग लेने की अपील की, और जो वहाँ मौजूद हैं उनसे अच्छा कार्य करने की अपील की। और अभी जो भक्तों का आना अमृत स्नान के लिए लगातार जारी है, और लोग आस्था के इस महापर्व में न केवल बढ़ चढ़कर शामिल हो रहे हैं, बल्कि आज के अमृत स्नान के लम्हों को न भूलने वाले लम्हे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगला जो पड़ाव रहेगा इस कुंभ का, उस वक्त तक काफी समय निकल चुका होगा, और उस दौरान अगर कोई जाता है तो उसे इस महाकुंभ में जो यादें हैं वो बकायदा उनके दिल में बसी रहेंगी। और देखा जाए तो सुबह से ही जो सिलसिला शुरू हुआ है अमृत स्नान का, और वो न केवल बसंत पंचमी के मौके पे है, बल्कि एक न भूलने वाला ये वाकया है। और जहां तक बात करें सुरक्षा व्यवस्था की, तो आज की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसमें 12 जिलों के कलेक्टर्स, 15 IAS अधिकारी और 85 PCS अधिकारियों ने कमाल संभाल रखी है, और बिल्कुल निर्विघ्न रूप से त्रिवेणी के सभी जो बसंत पंचमी का स्नान है वो संपन्न हो रहा है। 25 क्विंटल गुलाब की जो वर्षा है वो हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं पे कराई जाएगी। तो आप देख सकते हैं जो वहां मौजूद होंगे वो आप कितना अद्भुत नजारे को आज न केवल महसूस करेंगे बल्कि हमेशा के लिए अपने मन में रखेंगे। और 2700 CCTV कैमरों से मेला क्षेत्र और शहर पर पूरी नजर रखी जा रही है। और तीर्थराज प्रयाग और ऋतुराज बसंत के पावन संगम पर अमृत स्नान करना श्रद्धालुओं के लिए भी एक अद्भुत अनुभव होगा। और स्नान को जाते समय ही आस्था युक्त अधीरता वो डुबकी लगाकर जो श्रद्धालु जा रहे हैं वो स्नान करने के बाद उनके मुख पे असीम कुंभ स्नान है, आज बसंत पंचमी का स्नान है, ये तो स्नानी शाही स्नान है। पंचदश नागा वाला खाना नागा बाबा तुरुआ शागिरी हर महादेव हर महादेव हर महादेव हर महादेव हर महादेव यानी ओके एंड राइट आस्था का विषय है। बहुत शुभ स्नान हो गया, संतों का शाही स्नान, और सबको आशीर्वाद है, शुभकामना। हर हर महादेव हर महादेव। स्नान बहुत बढ़िया हुआ, साधु संतों का स्नान अच्छा हुआ, और सातों अखाड़े मिलके स्नान हुए। जूना अखाड़ा, अभान अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, सभी संतों का स्नान हो गया। जय हो। हर महादेव। Also, some people who left, and it's a very special day to me. Thank you so much for giving your time to Har Har Mahadev.
I live in France. I grew up in Maharashtra. अच्छा, महाराष्ट्र पहले फ्रांस फिर महाराष्ट्र त्रिवेणी संगम पर कैसा अनुभव है आपका स्नान के बाद? This is an absolutely incredible event. First time in the history of all humanity. So many people. First time in the history of the whole humanity. We have never been so many right here, right now. Mahasnan. Mahasnan here. It's incredible. Incredible. Amrit Asnan, it's Amrit Asnan and you have also taken a dip. Yes. The holy Triveni Sangam. Yes. How excited, how exhilarating it is. It is just like reliving all of those past lives when I was helping to defend Sanatan Dharma along with all of my brothers and sisters. We came with the Naga Babas and it just brings back everything. Sadhus and saints always say, Vasudhaiva Kutumbakam, the whole world is one. And here we can see it. We can feel the whole world is one. Sab ek hai. Har Har Mahadev. Har Har Mahadev. बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you so much. आज स्नान करके बड़ा आनंद आया, बड़ी अच्छी व्यवस्था रही प्रशासन की, शासन की। आज बड़े आनंद पूर्वक सब महामंडलेश्वर ने बड़े सुंदर से स्नान किया। यति, योगी, ब्रह्मचारी, साधक, महापुरुषों ने आस्था की डुबकी लगाई। त्रिवेणी में, गंगा यमुना सरस्वती में आज बड़ा आनंद आया, बड़ा आनंद आया। नो पार्वती पते हर हर महादेव। मैं महामंडलेश्वर ही आदि गुरु शंकराची परंपरा आहे। या परंपरेमध्ये आज शास्त्र आणि शस्त्र ची मुख्य जो धारा आहे, आदि गुरु शंकराचा जो सिद्धांत आहे शास्त्र आणि शस्त्राची, शास्त्र म्हणजे माँ सरस्वतीचं पूजन। आज वसंत पंचमीच्या या महापर्वावर ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, शक्ति, युक्ति और कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग का संगम आहे। ज्ञान के बिना मुक्ती हो, ज्ञानाशिवाय व्यक्तीला मुक्त होऊ शकत नाही। उपनिषदामध्ये म्हटलं आहे, रित्ये ज्ञानान्न मुक्ती, ज्ञानाशिवाय व्यक्तीला मुक्ती होऊ शकत नाही। म्हणून व्यक्तीला जर ज्ञान दूर करायचं असेल, संकट, दुःख, परेशानी सगळं दूर करायचं असेल, त्याला माँ सरस्वतीचे शरण जावं लागेल आणि उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, श्रीमद भगवद्गीता या सगळ्यांचं अध्ययन करावं लागेल आणि आपल्या मनाचं आणि तनाचं आणि जीवनाच्या प्रत्येक क्षणाक्षणाचं धर्मामध्ये, आपल्या जीवनामध्ये कल्याणकारी उपयोग करून घ्यावा लागेल। हे मी सगळ्यांना विनंती करतो की जे देश आणि विदेशामध्ये बसलेले सगळे लोक आहे त्यांनी या वसंत पंचमीला जे पोहोचू शकतात ते त्यांनी आपल्या जागेवर स्नान करावं। जे संगमावर पोहोचू त्यांनी संगमावर स्नान करावं। जे विद्या, ज्ञान आणि जे संगीतची विद्या महासरस्वती आहे त्याचा आज महापर्व आहे। या वसंत पंचमीला सगळ्यांना, पुऱ्या भारतवर्षाच्या सगळ्या लोकांना मी हार्दिक शुभेच्छा देतो। हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedeshlive.com पर।